सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग इन अ पॉपुलेशन एट वेरियस एजेस। तो एक साइड हमारे पास एज होता है और एक साइड हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कर्व्स बनते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 वाले कर्व की, जो कि क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। टाइप 1 वाला क्या है, कॉन्वेक्स है। सो यहाँ पे आप देखिए, जो टाइप 1 वाला कर्व है उसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, ह्यूमंस, लार्ज मैमल्स। तो ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे हम मानते हैं बेबी, ठीक है, छोटा बेबी। फिर यहाँ पे आ जाता है एडल्ट और फिर यहाँ पे आ जाती है आपकी ओल्ड एज, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रही है कि जो एज है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। सो यहाँ पर अर्ली एज में जो मोर्टालिटी रेट होता है वो कम होता है और लेट एजेस में मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होता है। मोर्टालिटी रेट का मतलब है कि कितने बंदे मर रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं। अब आपने सुना है कि भाई जो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो चांसेस है मरने के वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो 10 साल का बच्चा है और जो 75 ईयर्स के दादाजी हैं, उनमें से किसके चांसेस है कि कौन पहले मरेगा? जो 75 ईयर्स के दादाजी हैं उनके चांसेस हैं कि वो जल्दी उनकी डेथ होएगी। सो यहाँ पर टाइप 1 वाले केस के अंदर जो कर्व होता है, जैसे ह्यूमंस के केस में अर्ली एजेस में जो मोर्टालिटी रेट है, जो मरने के चांसेस हैं वो कम है और लेट एजेस में जो मोर्टालिटी रेट है वो ज़्यादा है। यानी कि जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है, जो सर्वाइवर्स होंगे वो छोटी एज में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और लेट एज में जो सर्वाइवर्स हैं वो कम होंगे। मोर्टालिटी रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सर्वाइवर्स के। सर्वाइवर मतलब जो जिंदा रहेंगे। सो जो ओल्ड, इसलिए आपको ये ग्राफ जो है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है कि ओल्ड एज तक जैसे जैसे हम आते हैं तो मोर्टालिटी रेट बढ़ रहा है और जो नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। सो टाइप 1 वाला जो कर्व है हाईली कॉन्वेक्स कर्व होता है। मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स डाई इन द लेट एजेस। सो इसलिए बोलते हैं डेथ एट द सीनेसेंस। और यहाँ पर लो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ़ ऑफ स्प्रिंग्स है वो यहाँ पर कम होते हैं। जैसे एक ह्यूमन है, ठीक है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 बच्चे होंगे या 6 बच्चे होंगे, तो कम ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं उनके तो इतने सारे होते हैं, इतने सारे ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनके। तो एक माइक्रोब पता नहीं कितने, एक बैक्टीरिया है पता नहीं वो कितने सारे लाखों बैक्टीरियाज में डिवाइड होता होगा। सो इनके जो नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कम होते हैं। देयरफॉर उनका मैक्सिमम पेरेंटल केयर होता है, वो अपने बच्चे कम करते हैं लेकिन उन बच्चों का ध्यान रखते हैं। जैसे ह्यूमंस हम कम बच्चे करते हैं लेकिन उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं, उनको अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। सो ऐसे ही जो लार्ज मैमल्स हैं, ना दे आर आइटिरोपेरस, वो क्या होते हैं, आइटिरोपेरस होते हैं। यानी कि जो बहुत बारी अपनी लाइफ में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं अपने लाइफ स्पैन में, तो उनको हम आइटिरोपेरस बोलते हैं। टाइप 3 वाले कर्व पे आते हैं। टाइप 3, अब देखो, सो टाइप 3 वाले केस में फॉर एग्जांपल हम प्लांट का लेते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है, सीड की स्टेज होती है, फिर एक छोटा सा आपका प्लांटलेट बनता है और फिर एट दी एंड क्या होता है, एक ट्री बनता है, एक मेच्योर ट्री। सो जो ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है और जो सीड्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है मरने का। तो जो सर्वाइवर्स होते हैं वो बड़े ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पर अगर हम टाइप 3 की बात करें तो अर्ली स्टेजेस में मोर्टालिटी रेट क्या है, ज़्यादा है, यानी कि मरने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स क्या होंगे, यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि मोर्टालिटी रेट क्या है, ज़्यादा है, मरने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि जो
सर्वाइवर्स हैं वो कम होंगे, और लेट स्टेजेस में यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट कम है, यानी कि जो सर्वाइवर्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसीलिए आपको ये एक कॉनकेव कर्व यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट इज़ हाई ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस। जो मरने के चांसेस है वो अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा होते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हो सकता है कि कोई एनिमल आए और उसको कुचल दे, या वो हवा की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन जो बड़े ट्रीज़ होते हैं उनको थोड़ी ना कोई कुचल सकता है। मोर्टेलिटी रेट इज़ हाई ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस. It is of the species that produces many offsprings, and they are simiparous in nature. Example oysters, shellfish. जैसे कि अगर हम ऑयस्टर्स की बात करें तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है लार्वा स्टेज पे, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट बनता जाता है तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट है टाइप सेकेंड वाले जो है, यानी कि जो आपको स्ट्रेट कर्व दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व जो दिख रहा है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूनिफॉर्म रेट पर डाई हो रहे हैं, कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर है. Rate of mortality is constant at all the age groups. Mortality of the individuals do not depend on their age. Age के ऊपर नहीं है, खतरा पूरी सभी ages के अंदर है. For example, birds and also the humans exposed to poor nutrition and hygiene. तो उनके मरने के chances हैं, कभी भी वो मर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बचपन में अगर एक कुपोषित बच्चा है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंट बच्चा है और वो 10 साल का है, वो भी मर सकता है. 2 साल का बच्चा है वो भी मर सकता है, ठीक है ना. एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ द बर्ड्स. ओके, सो जो यहाँ पर हमने टर्म्स यूज़ करी हैं, सेमिलपेरिस क्या होता है, जो टाइप 3 वाले होते हैं. टाइप 3 जो कर्व होता है सर्वाइवरशिप कर्व में, जो टाइप 3 है के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर सेमिलपेरिस का मतलब है कि वो अपनी लाइफ में केवल एक बार रिप्रोडक्शन करेंगे, ब्रीड करेंगे, लेकिन एक ही बारी में वो हज़ारों ऑफस्प्रिंग्स जो है वो बना लेंगे. हज़ारों ऑफस्प्रिंग एक ही बारी में वो प्रोड्यूस कर देंगे. तो इस टाइप के जो स्ट्रैटेजी है उसको हम सेमिलपेरिस बोलते हैं. मीन्स जो टाइप 3 वाली कर्व के जो स्पीशीज़ हैं, द स्पीशीज़ विच आर हैविंग टाइप 3 कर्व, दे आर लाइकली टू ब्रीड ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. एंड इस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलते हैं, सेमिलपेरिस बोलते हैं. अब एक दूसरी वाली जो है हमारे पास, दैट इज़ दी आइटीरोपेरिस, जो कि टाइप 1 वाले शो करते हैं. जो टाइप 1 कर्व जिनका है, जिन स्पीशीज़ का, वो क्या होते हैं, आइटीरोपेरिस होते हैं. जैसे ह्यूमंस हैं वो आइटीरोपेरिस हैं, यानी कि जो ब्रीड करेंगे काफ़ी बारी, सेवरल टाइम्स दे विल ब्रीड सेवरल टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम. ओके, सो द टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व are for those organisms which are likely to breed several times during their course of their lifespan. तो यानी कि जो रिपीटेड रिप्रोडक्शन की जिनकी एबिलिटी है उनको आइटेरोपेरिस बोलते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ एक ही बारी रिप्रोड्यूस करेंगे, उनका एक ही बेबी होगा, नहीं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं. सो दैट इज़ दी आइटेरोपेरिस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.